Thank you, friends. Thank you so much. Thank you, Rajat sir. Thanks to all directors. Thanks to all my friends. सभी लोग जो आज यहाँ पर इस मंच पे उपस्थित हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। साथ साथ जितने भी लोग आज इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए पूरे हिंदुस्तान से यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो आज के दौर से, जिस दौर से हम सब लोग गुजर रहे हैं, उससे बिल्कुल संबंधित है। द चेंज इज चैलेंजिंग। अब पूरा बदलाव का दौर चल रहा है। जिस दौर से हम लोग निकल रहे हैं उसके अंदर सब कुछ बदल रहा है। आप हमारा बिजनेस देख रहे हैं, जिस बिजनेस के अंदर सब कुछ डिजिटलाइजेशन होता जा रहा है। आप बाकी बिजनेस देख रहे हैं जहां सब चीजें बदलती चली जा रही हैं। कुछ ऐसी चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई जो कभी भी नहीं थी। सैनिटाइजर, मास्क हिंदुस्तान में लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं किया करते थे, लेकिन आज हर इंसान की जिंदगी की सबसे पहली जरूरत वो बन गई। रीजन, ये कोरोना वायरस। ये कोरोना वायरस क्या किसी को मालूम था? जी नहीं, ये बिल्कुल अननोन था, अनसर्टेन था, किसी ने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। लेकिन ऐसी कौन सी चीज हमारी जिंदगी में कब हमें बदलाव करने पे मजबूर कर देगी, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हमें हर चीज के लिए, हर बदलाव के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। कुछ इन्हीं सब बातों को सोच के आज का टॉपिक डिसाइड किया गया। मैं आपके साथ कुछ स्लाइड शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जिन स्लाइड्स के माध्यम से मैं अपनी बात रखने की कोशिश करूंगा। द चैलेंज ऑफ चेंज। बदलाव एक चुनौती। जी हाँ, अपने आप को बदलना बिल्कुल एक चुनौती से कम नहीं है। हम सब लोग बातें तो करते हैं, हम सब लोग बोलते तो हैं कि हाँ बदलाव जरूरी है और बदलाव के साथ ही तरक्की होती है, लेकिन एक्चुअली में बदलाव कौन लोग कर पाते हैं, कहाँ कहाँ जरूरी होता है, बदलाव करने के पीछे किस माइंडसेट की जरूरत है, इन सब चीजों को लेके आज मैं कुछ बातें करने की कोशिश करूंगा। चेंज इज ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। अभी रैत सर भी यही बात कर रहे थे कि एक ही ऐसी चीज है जो कांस्टेंट है, वो है बदलाव। हर थोड़े वक्त के अंदर चीजें अपने आप बदल जाती हैं। वक्त और हालात के साथ हमें हमारे व्यापार को, हमारे काम करने के तरीके को, हमारी आदतों को बदलना पड़ता है। और जो लोग इन सब चीजों के साथ में नहीं बदल पाते, उनके लिए तरक्की मुश्किल हो जाती है। इन्हीं सब चीजों को लेकर मैं आज की ये स्लाइड्स आपके सामने रख रहा हूं और अपनी बात अच्छे से रखने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उसे अच्छे से ना कि सिर्फ सुनने की, बल्कि समझने की और अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश करेंगे। Those who change grow and flourish। जो लोग वक्त के साथ बदलते हैं वही तरक्की करते हैं, वही लोग आगे संपन्न होते हैं। इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। हमारे कम्युनिकेशन इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े वो हैं, एक एप्पल, नोकिया। मुझे नहीं पता कितने लोग ऐसे हैं जो आज से 15 साल 20 साल पहले उनकी एज क्या रही होगी। आज हमारे पास बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन आज के युग के अंदर कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एप्पल के बारे में नहीं जानता। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नोकिया के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। मुझे याद है जब मैं यंग था, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, सबसे बड़ा स्टेटस सिंबल था नोकिया। अगर किसी आदमी के पास सबसे अच्छा मोबाइल कैरी करना है तो उसके पास होता था नोकिया। और धीरे धीरे वो वक्त बदलता चला गया, टेक्नोलॉजी चेंज होती चली गई, स्मार्टफोन्स का दौर आता चला गया। और स्मार्टफोन के दौर के अंदर वो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए, क्योंकि एक माइंडसेट था कि वो किंग है, और वो किंग अपने आप को ना बदल पाने के कारण उनकी जगह एक ऐसा प्लेयर ले गया एप्पल, जो लगातार हर साल हर 6 महीने में अपने आप को बदलता रहता है, ना कि सिर्फ वक्त के साथ बदलता है। एप्पल इसलिए मार्केट लीडर है क्योंकि वो भी सेफ शॉप की तरह वक्त से पहले ही अपने आप को बदल लेता है। चेंज इज चैलेंजिंग। बदलाव करना एक चुनौती के बराबर है, ये बहुत चैलेंजिंग है। लेकिन ऐसा क्यों है, इस बारे में बात करना जरूरी है। आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां पे हर किसी व्यक्ति को बदलाव करने की जरूरत है। ये चैलेंजिंग क्यों है, ये चुनौती क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैजिक हैपेंस आउटसाइड ऑफ द कंफर्ट जोन। बहुत सारे लोग इस बदलाव को सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ पाते। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि वो अपने डेली शेड्यूल उन्होंने एक बनाया होता है। हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी की शुरुआत संघर्ष से करी। सुबह 8 साढ़े 8 बजे घर से निकलना, रात को 10 11 12 बजे घर आना, दिन रात 24 घंटे अपने व्यवसाय के बारे में, अपने प्रोफेशन के बारे में सोचना।
लेकिन हम में से ही बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस चलते वक्त के साथ में बहुत तरक्की करी, और इस तरक्की के कारण हम लोग बड़े बड़े लेवल्स पे भी आ गए। कोई किसी बड़े लेवल पे होगा, कोई बहुत बड़े लेवल पे होगा, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली हम सब लोगों ने अपना एक माइंडसेट बना लिया, हम सब लोगों ने अपना एक डेली शेड्यूल बना लिया, हम सब लोगों ने अपने काम करने की एक एक आदत बना ली, ना कि सिर्फ हमारे प्रोफेशन में, जबकि हर प्रोफेशन के अंदर, हर किसी बिजनेस के अंदर ऐसा ही होता है। तो जब बदलाव का दौर की जरूरत पड़ी, मतलब जैसे अचानक से कोरोना वायरस आ गया और बदलाव की जरूरत पड़ी, तो ज्यादातर लोग अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं लेके आ पाए। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं, कुछ लोगों को अपने बिजनेस में और कुछ लोगों को दूसरे बिजनेस में, जो अपनी पुरानी आदतों से, जो अपने पुराने कंफर्ट से बाहर ही नहीं आ पा रहे, और उसकी बदौलत वो अपने बिजनेस के अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस लेकर ही नहीं आ पा रहे। और इसी बारे में मैं आज यहाँ पर बात करने वाला हूं कि चेंज योर ओल्ड हैबिट्स टू चेंज योर सेल्फ। अगर बदलाव लेकर आना है, अगर आगे चलना है, जो मार्केट लीडर्स हैं उनको आगे मार्केट लीडर्स बने रहना है, तो अपनी पुरानी आदतों को, अपनी पुरानी सोच को, अपने पुराने रवैये को और अपने पुराने वर्किंग आवर्स को, अपने पुराने शेड्यूल को हमें बदलना ही पड़ेगा। कुछ इन्हीं चीजों की बात मैं यहां करने जा रहा हूं। वी हैव 3 ऑप्शंस इन चेंजिंग आवरसेल्फ: चेंज बिफोर टाइम, चेंज विद टाइम एंड चेंज आफ्टर टाइम। अगर हमें बदलाव लेकर आना ही है और बदलाव जरूरत है, तो 3 ऑप्शंस हैं। पहला, चेंज बिफोर टाइम, आप वक्त से पहले बदलिए। दूसरा, चेंज विद टाइम, आप वक्त के साथ बदलिए। ऑप्शन नंबर 3, आप वक्त के बाद बदलिए। ये तीनों ही ऑप्शंस आपके पास है, और इन तीनों ऑप्शंस के अंदर हमारे को सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली, नीड ऑफ द टाइम और सर्कमस्टांसेस के हिसाब से बदलना तो पड़ता ही है। चॉइस इज योर्स। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर 3 दरवाजे हैं लेफ्ट साइड पे, वहां लिखा हुआ है चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस है। या तो आप वक्त से पहले बदल लीजिए, वक्त के साथ बदल लीजिए, वक्त के बाद बदल लीजिए, लेकिन बदलना तो आपको है ही है। और यही सारी चीजें आपसे डिस्कस करने के लिए आज मैं आपसे एक ऐसी स्टोरी डिस्कस करूंगा दोस्तों, जो मैंने अपने बचपन के दौरान अपने माता पिता से सीखी। शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन था जो मेरे फादर ने मुझे दिया, और उसकी बदौलत मुझे जिंदगी के अंदर कितना बड़ा फायदा मिला, मैं अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई ये बात आपसे आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ये वक्त है, ये बात है, शायद आप लोग, कुछ लोग हंसेंगे भी, गैर कानूनी तो था, लेकिन मैंने अपने फादर से कार सीखनी 6th क्लास में शुरू कर दी थी। जब मैं 6th क्लास में था, मुझे बहुत शौक था कि मैं कार चलानी सीखूंगा। और सुबह सुबह मेरे फादर ने बोला कि ठीक है, कार चलानी सीखनी है, सुबह रोड्स खाली हैं, सुबह 5 बजे आप तैयार हो जाइए। मैं सुबह 5 बजे तैयार हो गया, और मेरे फादर ने मुझे आधा घंटे तक सिखाया कार कैसे चलानी है। पहले पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर, और धीरे धीरे कार बढ़ती चली जाएगी। तो हम कार लेकर रोड पर निकल पड़े, और पहला गियर डाला, दूसरा गियर डाला, तीसरा गियर डाला, और बहुत जल्दी मेरी कार चौथे गियर के अंदर आ गई। चौथे गियर के अंदर जब मेरी कार आई, तो मैं बहुत खुश था, मुझे लगा कार चलानी तो बहुत आसान है, मैं सीख गया। लेकिन अचानक से रोड के ऊपर बीच में बहुत सारी गायें आ गई। ये इमेज मैंने नेट से लेकर सिलेक्ट करी है, सिर्फ अपनी बात को आपके सामने रखने के लिए। चौथे गियर में कार चल रही थी, मैं बहुत उत्साहित था कि मुझे कार चलानी आ गई, लेकिन अचानक से बीच में गायें आ गई, कार को रोकना पड़ गया। वो एक ऐसी चीज थी जिसकी मैंने कल्पना नहीं की थी कि ऐसा भी हो जाएगा। बड़ी सारी अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस हमारे सामने हो जाते हैं, वो भी ऐसा हो गया। कार रोकी, गाय रोड से निकली, मेरे पिताजी ने बोला कार स्टार्ट करो। मैंने कार स्टार्ट करी, और अचानक से झटका खा के मेरी कार रुक गई। मैंने उनकी शक्ल की तरफ देखा, और मैंने देखा, पापा ये क्या हुआ? उन्होंने बोला कार चौथे गियर में थी, पहले तो डालो। मैंने बोला ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला बेटा, जब जब स्पीड रुक जाती है, जब जब स्पीड स्लो हो जाती है, किसी भी कारण से जब हमारा वाहन, हमारा मतलब कन्वेंस रुक जाता है, तो हमारे को एक ही चीज याद रखनी है, बैक टू बेसिक्स। जहां से हमने शुरू किया था वहीं पे हमें वापस आना। तो मुझे उनकी बात समझ आई, मैंने कार पहले गियर में डाली, और फिर दोबारा से कार स्टार्ट करनी शुरू करी। थोड़ी ही देर हम चले थे, कार दोबारा 2nd गियर में और 3rd गियर में आ गई। लेकिन अचानक से और 2-4 मिनट के बाद फिर मेरी कार जो है वो 3rd गियर के बाद रेड लाइट आई, और वहां पे रुक गई। जब कार रुकी 3rd गियर पे, लाइट ग्रीन हुई, हमने दोबारा कार चलानी स्टार्ट करी, तो फिर कार झटके खा के रुक गई। जिन लोगों को कार चलानी आती है, जिन लोगों को बाइक चलानी आती है, जो रेगुलर चलाते हैं, मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे। लेकिन मेरी पूरी बात ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने 3rd गियर के अंदर दोबारा कार स्टार्ट करी, कार झटके खा के रुक गई, और मेरे पापा ने मुझे फिर बोला बेटा तू फिर भूल गया, जब जब स्लो हो जाए या जब जब रुक जाए तो एक ही बात याद रखनी है, बैक टू बेसिक्स। जहां से हमने शुरुआत की थी वहीं पे हमें वापस आना है।
मैंने फिर कार फर्स्ट गियर में डाली, मुझे लगा ये तो बड़ा आसान है, कि फिर वापस चल पड़ा और कार फिर दूसरे तीसरे चौथे गियर में आई। तीसरी बार जब कार रुकी तो उन्होंने मेरी तरफ आंख का इशारा दिया, बोलने की जरूरत नहीं थी, मुझे याद आ गया, बैक टू बेसिक्स, और मैं फिर चल पड़ा। चौथी बार फिर कार रुकी, पांचवी छठी बार के बाद मुझे बोलने की या इशारे की या याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी। वो चीज मेरी आदतों में शामिल हो गई कि जब जब कार अप चलेगी, डाउन चलेगी, तो मुझे टाइम की नीड के हिसाब से, मुझे वक्त के हिसाब से, मुझे स्पीड के हिसाब से अपनी वाहन के गियर्स को चेंज करना। अब ये बात मुझे कार चलानी याद आ गई, उसके बाद मैंने हजारों लाखों किलोमीटर कार चलाई, मुझे कभी भी नहीं पता चला कि मैं गियर बदल रहा हूं। अब मानिए वो आदत में ऐसा शामिल हो गया, जैसे आप कार चलाते हैं 200, 400, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, लोग सैकड़ों किलोमीटर रोज बाइक स्कूटर चलाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता कि कब बातें करते करते, कुछ सोचते सोचते वो गियर बदलते चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो गया कि स्पीड स्लो हो गई तो वापस छोटे गियर में आ जाओ, बैक टू बेसिक्स, और जैसी स्पीड बढ़ने लगे दोबारा से टॉप गियर में आ जाओ। ये बात मुझे तब तो सिर्फ किताबी बात लगी, लेकिन जिंदगी में समझ कब आई, ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। आप सब लोग जिन्होंने मेरी जीवनी पढ़ी हुई है, हम दोनों ब्रदर्स की बिजनेस बाइबल के अंदर, या बहुत सारी जगह लोगों ने सुनी है, हजारों जगह पे हमारी शेयरिंग्स भी हैं, उसके अंदर हमने बताया कि बचपन में परिवार में सब कुछ था, कारें थी, पैसा था, सब कुछ था। जब मैं 12th के अंदर था और अपने 12th के एग्जाम्स देने के बाद कॉलेज जाने की तैयारी कर रहा था, अचानक फैमिली के अंदर एक बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस आ गए। मेरे फादर को बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हो गया, काफी पूंजी हमारी उसके अंदर खत्म हो गई, और मेरे फादर उस चक्कर में बीमार भी हो गए। और एक दिन ऐसा था जब मेरे फादर हॉस्पिटल से वापस आए, हम सारे बैठे हुए थे घर के अंदर, और ये टेंशन थी कि बिजनेस खत्म हो गया, जितना हमारा कैपिटल था वो सारा का सारा मार्केट में लॉस हो गया, अब क्या करें। तो मेरे फादर ने फिर एक बात समझाई कि बेटा, अगर जिंदगी के अंदर कार स्लो हो जाए, रुक जाए, तो बस एक ही बात समझनी है, बैक टू बेसिक्स, पहले गियर में अपनी जिंदगी की गाड़ी को ले आओ। मैंने बोला वो कैसे? तो उन्होंने समझाया कि सबसे पहले अपनी लाइफ से लग्जरीज खत्म करो, आपको अपनी बेसिक लाइफ पे वापस आना है। हमारे घर 2 कारें थी, हमने दोनों बेच दी। हमारे घर, मुझे नहीं पता आप कितना सच मानेंगे, लेकिन हमारे घर एसीज थे, हमने उतरवा के वापस कूलर पे ले आए। मेरी मदर ने फाइनल किया कि अब हम मेड्स और सर्वेंट्स हटाएंगे, उन्होंने खुद काम करना शुरू किया। हम दोनों भाइयों ने नौकरी करने का निर्णय लिया। मेरी सैलरी लगी 1200 रुपए की, हर्ष जी की सैलरी लगी 2200 रुपए की, और हमने अपनी जिंदगी को वापस में फर्स्ट गियर से दोबारा शुरू किया। वो दोबारा से सेकंड गियर, थर्ड गियर में आई। जिंदगी में सेफ शॉप आया, वो फिर फोर्थ गियर के अंदर आई, लेकिन सेफ शॉप की जर्नी भी शुरू फर्स्ट गियर से ही हुई। और आज 19.5 साल हो गए, 25 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क बन गया। लेकिन आज यहाँ पर जो बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, वो यही बात करने जा रहा हूँ कि वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से हमारे को अपनी गाड़ी के गियर्स बदलने। हम में से सब लोग सेफ शॉप बिजनेस कर रहे थे, हम में से सब लोग अपने अपना संघर्ष कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे। जो डायमंड्स, डबल डायमंड्स बन गए, वो कंफर्ट जोन में थे, और जो उनसे ऊपर लेवल पे थे वो सब लग्जरी जोन्स में थे। सब लोग अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। अचानक से जिंदगी के अंदर एक ऐसी चीज जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, कोरोना वायरस आ गया, और हमारी जिंदगी एक जगह पे आके रुक गई। अब उस जिंदगी के अंदर आने के बाद जब वहां पे हम लोग रुके थे, तो वही सारी चीज जो जिंदगी के अंदर एक जगह रुकने के बाद आती है, अब क्या होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। आज अगर आप बाहर समाज में देखेंगे तो दुनिया डरी हुई है, सब कल की कल्पना करते ही घबरा जाते हैं। लेकिन हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी वही कल्चर था जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे दिया कि जब भी जिंदगी के अंदर कोई भी समस्या आए और हमारी स्पीड रुक जाए, तो बैक टू बेसिक्स। आप सब लोग, जितने लोग मतलब जानते हैं, जो लोग डायमंड क्लब में हैं, वो सब लोग विटनेस हैं कि कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन के, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर रजत सर ने अचानक से, पिछले कुछ सालों से वो बहुत सारे लोगों से मीटिंग नहीं कर पाते थे, लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस का दौर आया, उनको लगा कि अपनी टीम को सहारा देने की जरूरत है। तो मैंने 2001 वाले रजत सर, 2001 वाले सारे डायरेक्टर्स वापस देखे। एक से अनेक का आगाज हुआ, वहां पे सब लोगों से मिलना शुरू किया। दोबारा से सर ने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, दोबारा से शेयरिंग्स के सेशन शुरू हो गए, दोबारा से वही पॉजिटिव वेव्स चलानी शुरू हो गई। और ना कि ये काम सिर्फ अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए हुआ, यही काम स्टाफ को मोटिवेट करने के लिए हुआ, यही चीज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हुई। कोरोना वायरस के साथ बहुत सारी चीजें दोस्तों बदलती चली गई, लेकिन हम लोग वक्त से पहले ना कि सिर्फ वापस खड़े हुए, जबकि पहले से ज्यादा बिजनेस करके खड़े हो गए। मतलब आप सब लोग ये बात जानते ही हैं कि रिकॉर्ड तोड़ सेल्स करनी शुरू कर दी, जिसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सबसे बड़ी चीज कंपनी की सोच थी, कंपनी की मैनेजमेंट की सोच थी। वापस फर्स्ट गियर में आ गए। 2001 में मुझे ध्यान था कि हमारी कंपनी बोनस दिया करती थी कि अगर आप इतनी सेल्स कर लोगे, इतना चेक बना लोगे,
तो आपको उसके ऊपर ये इंसेंटिव मिलेगा। दोबारा से मैं 2020 के अंदर आज वही दौर देख, और जिस तरीके से सर मिला करते थे, टीम से मोटिवेट किया करते थे, हर सप्ताह मीटिंग होती थी और जब जिसको जैसी जरूरत पड़ती थी वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता था, आज फिर से वही दौर शुरू हो गया, बैक टू बेसिक्स। यही चीज मैं आपसे करना चाहता हूं कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको अपनी जिंदगी को अभी वापस से फर्स्ट गियर में लेके आना है। डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, लोग बड़े बड़े लेवल्स पे आ गए, लेकिन वो डिजिटली एनेबल्ड नहीं थे, वो डिजिटली बहुत स्ट्रांग नहीं थे। आज बदलाव मुश्किल तो है, बदलाव चुनौती तो है, लेकिन इस बदलाव के साथ अगर हम बदलेंगे नहीं तो ऐसा ना हो नोकिया वाली स्टोरी दोस्तों हमारी भी हो जाए। आगे चलते हैं और मैं बात करना शुरू करता हूं। हमारे पास 3 तरह की ऑप्शन थी, मैंने आपसे डिस्कस किया था। अगर हमें अपने अंदर बदलाव लेकर आना है, अगर हमें अपने अंदर बदलाव लेकर आना है तो सेफ शॉप से सीखना चाहिए, क्योंकि चेंज बिफोर टाइम इज द आइडियल ऑफ सेफ शॉप। हमें अपने आप को वक्त से पहले बदला, आज से नहीं, हमेशा से सेफ शॉप ने वक्त से पहले बदला, और उसके नतीजे क्या रहे वो आप देख रहे हैं। कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। द फर्स्ट पॉइंट इज मोस्ट चैलेंजिंग, चेंज बिफोर टाइम इज अ मोस्ट चैलेंजिंग जॉब। बहुत मुश्किल है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं दिख रहा होता, उस अंधकार में एक उम्मीद की किरण लेके आगे बढ़ना ही मोस्ट चैलेंजिंग होता है। ओनली लीडर्स कैन डू दिस, सर वही कर सकते हैं। सेफ शॉप इज यूजिंग बेस्ट टेक्नोलॉजीज। आज सारी दुनिया कॉपी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सबसे पहले सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज लेके बदलना शुरू किया। और एक आपका माइंडसेट बहुत जरूरी है, दूसरा आपके साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज बहुत जरूरी हैं, तीसरा वर्क डे एंड नाइट टू अपग्रेड योर टीम्स। आज कंपनी की मैनेजमेंट अपनी टीम को अपग्रेड करने के लिए दिन रात काम कर रही है। सुबह 5-6 बजे से लेकर ऑफिस के सारे ऑपरेशंस चेंज हो रहे हैं। हमारे वेयर हाउस वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट डिस्पैच टेक्नोलॉजी पे आ रहा है, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम पुराने सिस्टम पे चल रहे थे, लेकिन कोरोना के दौर के अंदर हमारे को एक टाइम मिला, तो जो वर्ल्ड का सबसे एडवांस सिस्टम है, जो वर्ल्ड का सबसे लेटेस्ट सिस्टम है, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है और बहुत जल्दी सक्सेसफुल होकर आपके सामने भी रिजल्ट्स आ जाएंगे। तो वर्क डे एंड नाइट टू अपग्रेड टीम्स, सेल्स टीम, डिस्पैच टीम, अकाउंट्स टीम, सब अपग्रेड हो रही है। इसका नतीजा है पोस्ट कोविड रिजल्ट्स आर रिकॉर्ड सेल्स। कोविड खत्म होते ही, कोविड तो नहीं खत्म हुआ, हाँ मैं कह सकता हूं यहाँ पे पोस्ट कोविड की जगह मुझे पोस्ट लॉकडाउन जरूर लिखना चाहिए था कि पोस्ट लॉकडाउन रिजल्ट्स आर रिकॉर्ड सेल्स। तो अर्निंग मोर देन प्री कोविड, लोगों की अर्निंग्स आप नेट पर देख पा रहे हैं, आप फेसबुक पर देख पा रहे हैं, अचीवमेंट्स देख पा रहे हैं कि रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं। आज इस दौर के अंदर जब दुनिया को ये भी नहीं समझ आ रहा कि आगे जिंदगी कैसे चलेगी, भविष्य में क्या होगा, वो अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, फीस कैसे देंगे, बिजनेस कैसे चलेगा, सैलरीज कैसी होंगी, उस दौर के अंदर सेफ शॉप के लीडर्स आज घर खरीदने का और लग्जरी कार्स खरीदने का प्लान कर रहे हैं। द रीजन इज द ऑर्गेनाइजेशन हैज चेंज्ड बिफोर टाइम, वक्त से पहले अपने आप को बदल लिया। सेकंड कैटेगरी, चेंज विद टाइम। सेकंड कैटेगरी के लोग हैं जो वक्त के साथ बदलते हैं। ये भी अपने आप में चैलेंज है, ये भी चैलेंजिंग है, इसके अंदर भी चुनौती है। तो जो वक्त के साथ चेंज करते हैं, दे नीड टू लर्न फ्रॉम लीडर्स। बहुत सारे लोग हैं जो लीडर से कॉपी करके सीख रहे हैं कि क्या क्या करना है। आज सेफ शॉप ने जो जो स्टेप लिए, बाकी कंपनीज ने, या मैं बोलूंगा कि बड़े टॉप लीडर्स ने जो जो स्टेप लिए, सेकंड स्टेज ने, थर्ड जनरेशन ने वही स्टेप्स लेने शुरू कर दिए। दे कॉपी टेक्नोलॉजीज। और जिन लोगों ने वक्त के साथ अपने आप को बदलना शुरू किया, लीडर से सीख लिया, मार्केट लीडर से सीखा, सारी टेक्नोलॉजीज अच्छे से कॉपी करी, दे आर परफॉर्मर्स। उनमें से 2 कैटेगरी के लोग हैं, परफॉर्मर्स भी उसी में है और सर्वाइवर्स भी उसी में है। लेकिन मैं कुछ लोगों से बात करना चाहता हूं जो आज यहां सुन भी रहे होंगे, जो ना तो बिफोर टाइम चेंज कर रहे हैं ना विद टाइम। आज वक्त निकल गया है, अगर वो आफ्टर टाइम चेंज करने पे आए, जो लोग जिनकी आदत है वो वक्त के बाद बदलते हैं सबसे लास्ट में, दे आर स्टिल वरीड अबाउट फ्यूचर। अभी भी वो लोग इंतजार कर रहे हैं दोबारा सेमिनार कब शुरू होगा, दोबारा मीटिंग्स कब शुरू होंगी, दोबारा हम टूर एंड ट्रैवल कब कर पाएंगे, और जब शुरू होगा वो तब से अपने बिजनेस को शुरू करेंगे। आज भी वो डिजिटल मोड में नहीं आ रहे, आज भी वो सीखने के मूड में नहीं है, आज भी वो सिर्फ इंतजार कर रहे हैं पुराना वक्त वापस आ जाएगा। तो वो सब चीजों के साथ में क्या होगा, वो आप सब चीजें सोच ही सकते हैं कि उनका वक्त कैसे होने वाला है। तो ये सब चीजें हैं, और बेसिकली सबसे जो मेन चीज है वो ये है कि हमारे को जो 4th गियर से 1st गियर में हमारी ऑर्गेनाइजेशन उसी टाइम आ गई थी जिस टाइम पे उसकी जरूरत थी, और दोबारा से आज हम 4th गियर से ज्यादा टॉप गियर के अंदर हम लोग आ चुके हैं। जो भी 5th 6th ऑप्शन आज टेक्नोलॉजी में अवेलेबल है, वी आर परफॉर्मिंग बेटर देन बिफोर। लेकिन जो आने वाला चेंज है, जो हमें 2 महीने का वक्त मिल गया,
ड्यू टू कोविड, उसके अंदर सेफ शॉप बहुत तेजी से परफॉर्म करने वाली है। माय लास्ट मैसेज इज यू कांट स्पेल चैलेंज विदाउट चेंज। तो फ्रेंड्स, चैलेंज के अंदर जो है ना वो मतलब आपके सामने है बिल्कुल कि यू हैव टू चेंज, वक्त के साथ बदलना है। और जो लोग वक्त के साथ बदलेंगे वो भी लीड करेंगे, लेकिन जो वक्त से पहले चलेंगे, जो वक्त से पहले ग्रो करेंगे, जो वक्त से पहले लर्न करके अपनी आदतों को बदल लेंगे, वही मार्केट में लीड करेंगे। चॉइस इज आवर्स, चॉइस हमारी है। हमें देखना है कि हमें वक्त से पहले बदलना है, हमें वक्त के साथ बदलना है, या हमें वक्त के बाद बदलना है। तो मैं दोस्तों यही अपनी बात करना चाहता था कि आप सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, बहुत सारे लोग जो इंतजार कर रहे हैं कि जिंदगी गाड़ी पहले की तरह चलेगी, जिंदगी की गाड़ी पहले की तरह नहीं चलेगी। हमें बदलना पड़ेगा, अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा, अपनी सोच को बदलना पड़ेगा, अपने माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। फोर्थ गियर से गाड़ी फर्स्ट गियर के अंदर लेके आइए, दोबारा से बेसिक्स पे काम करना शुरू कीजिए। दोबारा से आज मैं भी काम कर रहा हूं। मैंने नई लिस्ट बनाई, जिन लोगों को मैं कभी पर्सनली जाके अप्रोच नहीं कर पाता था, मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा, जूम मीटिंग से जोड़ा, फेसबुक से जोड़ा, और उसके माध्यम से मैंने उनको प्लान दिखाया। 11 डायरेक्ट सेल्स मैंने निकाली है पिछले कुछ समय के अंदर। तो यहां से मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। कभी दोबारा वक्त मिलेगा तो इस बात को बहुत डिटेल में करूंगा, क्योंकि जो लेसन मेरे फादर ने मुझे दिया था, इसने मेरी जिंदगी में मुझे बहुत फायदा दिया। मैंने अपनी पिछले 19.5 साल के अंदर बिजनेस, ऐसा नहीं है कि बिजनेस एक साइड चलता चला गया, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, मैं बोलूंगा आप पिछले 19.5 साल में 50 से ज्यादा बार बिजनेस डाउन गया। लेकिन एक बात आदत में मेरे पिताजी ने शामिल कर दी थी, और वही चीज मेरे गार्डियंस ने, मेरे मेंटर्स ने, जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने शामिल करी कि जब जब जिंदगी के अंदर स्पीड स्लो या रुके, जब जब अनसर्टेनिटी दिखे, आपकी स्पीड कहीं पर रुक जाए, बैक टू बेसिक्स, बेसिक्स पे वापस आ जाइए, अपनी लिस्ट दोबारा बनाइए। मैं आपको बताऊं, जब पहली बार लिस्ट बनाई थी तो 60 लोगों की लिस्ट थी। अब मैंने जब कोविड के द्वारा लिस्ट बनाई तो 18,700 कॉन्टैक्ट्स हैं मेरे फोन बुक के अंदर। वो 18,700 की लिस्ट बनाई, उनमें से 11 सेल्स आ चुकी हैं और बहुत सारी आने के लिए फिर तैयार खड़ी हुई हैं। उसके बाद फील्ड में जा तो नहीं पाए, लेकिन जूम कॉल के माध्यम से बहुत सारे लोगों को डायरेक्ट प्लान्स दिखाने शुरू कर दिए। मैनेजमेंट बैक टू बेसिक्स पे आ गई, हम लोग बैक टू बेसिक्स पे आ गए। मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग आ गए हैं वो वापस 4-4 लाख की कैपिंग पे पहुंच चुके हैं, और जो लोग नहीं आए उनसे रिक्वेस्ट करूंगा वो भी वापस आए। पहले से बड़ा स्कोप है। डिजिटल दौर के अंदर हम लाखों करोड़ों लोगों का सेमिनार एक साथ कर सकते हैं। स्कोप बहुत है, मैनेजमेंट बहुत तेजी से आगे प्लानिंग कर रही है। विश यू ऑल द बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच। इससे आगे की बात करने के लिए मैं कंपनी के डायरेक्टर मार्केटिंग राजानंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा कि सर प्लीज आप हमारा मार्गदर्शन करें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। राजानंद सर। गुड आफ्टरनून दीपक बिरला जी, बहुत बहुत थैंक यू और बहुत बहुत बधाई आपको। द चैलेंज ऑफ चेंज जो जिसके बारे में आज आपने हमें बताया है, दोस्तों दिस इज़ अ रियलिटी टुडे। आज जो कोविड का टाइम है, वक्त के साथ बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग वक्त के साथ बदलते हैं, जो लोग वक्त से पहले बदलते हैं और जो लोग वक्त के बाद बदलते हैं, दीपक बिरला जी ने आपको बताया कि किस तरीके से अगर हम वक्त से पहले बदलें, वक्त के साथ बदलें, तो क्या बदलाव आता है ज़िंदगी में। और इनका जो जिन्होंने बताया कि बैक टू बेसिक्स, दोस्तों ये मेरे को भी सीखने को मिला है, मुझे भी बहुत हौसला मिला है। बिकॉज आज के दौर में बैक टू बेसिक्स इज द रियलिटी। चैलेंजेस, बहुत सारे चैलेंजेस हैं आज के टाइम में, और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि जो हमारे डायरेक्टर्स ने, हमारी कंपनी ने, हमारे लीडर्स ने जो हमें सपोर्ट दिया साथ में बिफोर टाइम बदलने का, उसके रिजल्ट्स आज हम देख रहे हैं। और मैं अपनी पूरी सेफ शॉप टीम से यही उम्मीद करता हूं कि जैसे सभी ये टॉप लीडर्स ने, कंपनी ने जो चेंजेस एक्सेप्ट करे हैं, आप भी इसी तरह से अपने नेटवर्क में चेंजेस एक्सेप्ट करें, लोगों को सिखाएं। डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की
बिजनेस कैसे करना है, जैसे बिजनेस हम पहले कर रहे थे और आज किस तरीके से इस बिजनेस को आगे लेके जाना है, ये एक रियलिटी है। जैसे उन्होंने बताया, यू कांट स्पेल चैलेंज विदाउट चेंज। इस चेंज ने ही हमें हिम्मत दी, इस चैलेंज ने, कि आज कोविड में बिजनेस कैसे करें, इस कोरोना के दौर में हम कैसे आगे बढ़े। ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमारे सभी लीडर्स ने मिल के इसको एक्सेप्ट किया। हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस किए, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आए, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने नेटवर्क में ये चेंजेस उनको समझाएं किस तरीके से ये चेंजेस आगे लेके जाने हैं। और नेक्स्ट बुधवार इन चेंजेस में प्रोडक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं कंपनी के, उनको एक्सप्लेन करने के लिए मिस्टर सुनील कुमार मान जी नेक्स्ट वीक वेंसडे को यहाँ पर उपस्थित होंगे। दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू।